बड़ी भंती हमेशा सभी को सुनाते थे, सभी को सुनाते थे। पाली पाली शब्द है, पाली में है सभी संखारा अनित्याति, यानी सभी संस्कार अनित्य है। भगवान को वंदना करता हूँ और भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को भी वंदना करता हूँ। और शासन रश्मि जो परम पूज्य शासन रश्मि, आज हम लोग उनका जन्म शताब्दी मना रहे, उनको भी नमन करते हुए मैं अपना दो चार वाक्य बोलूँगा। तो मंच पर उपस्थित आज का जो जन्म शताब्दी हम सभी मना रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, तो भटंत बोधि पालो महाथेरों को मेरी अपनी तरफ से वंदना करता हूँ। और भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इस पूर्व वक्ता भंते लोग भी ले चुके हैं। तो मैं 3-4 नाम पर ले करके अपना 2-4 वाक्य बोलूँगा। तो इसमें उपस्थित है, तो ये महावीरों में सबसे आस्थावीर है, तो डॉक्टर खेमत हमो आस्थावीर। और ये तो मैं जानता हूँ भंते है, तो ये भंती जी है जो उपयुक्त महावीरों, इसकी हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। हाँ, क्षमा करिएगा कि कौन कौन पहचान ले रहा हूँ। तो सभी भंती को वंदना करता हूँ। तो भदंत प्रोफेसर डॉक्टर एस सत्यपाल महाथेरो, भदंत एस प्रज्ञा बोधि महाथेरो, भदंत इंद्रवंश महाथेरो, भदंत सुगत बोधि महाथेरो, भदंत हर्ष बोधि महाथेरो, भिक्षु नाग दीपंकर, भिक्षु काश्यप थेरो, भिक्षु राहुल थेरो, और सभी भिक्षु सब। और यहाँ सारनाथ से आए हैं डॉक्टर धर्मशील महाथेरो जी, और सभी को मैं वंदना करता हूँ। और उपासक उपासिका या मुख्य अतिथि गण, जैसे कि डॉक्टर S.P. गायकवाड़ जी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई, और आयुष्मान डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, आयुष्मान अशोक खेरेकर, प्राचार्य अभिजीत वाडेकर, आयुष्मान डॉक्टर संजय कुमार, आयुष्मान V.K. वाख बौद्धाचार्य, आयुष्मान डॉक्टर K.D. गायकवाड़ जी, आयुष्मान प्रवीण गायकवाड़, प्राचार्य डॉक्टर वैशाली प्रधान, उपासिका विनीता साततिवे, और जिसका नाम नहीं लिया उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और तो क्षमा करता हूँ कि जिसका नाम नहीं लिया क्षमा कर दीजिएगा। तो हमको मुख्य अतिथि के रूप में आप लोग ने निमंत्रण दिए, और शुरुआत में तो मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे डॉक्टर ये महाप्रबंधक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गौतम धर्मरश्मि जी और डॉक्टर धर्मशील जी ने निवेदन किया कि आपको जाना जरूरी है, क्योंकि ये बड़े भंते अपने बड़े भंते शासन रश्मि जी का
जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ये महाराष्ट्र में या जहाँ भी मना रहे हैं, दूसरी जगह मंदिर को छोड़ के, अपने थाई मंदिर बौद्ध विहार को छोड़ के ये आखिरी कार्यक्रम है। तो पहले नागपुर में भी मना चुके हैं महापंथ जी ने, महाथेरो जी ने, और पावनी वहाँ भी मनाए हैं। और उससे पहले कहाँ मनाए हैं, ये 2 जगह है ना। अच्छा, ये तीसरा है। तो ये आपका ये औरंगाबाद मनाए हैं, तो आपको जाना जरूरी है। तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मैंने अभी भी चल रहा है। तो तभी मैं सोचा कि अपने शासन रश्मि महाथेरो जी का जन्म शताब्दी मना रहे, तो क्यों न जाऊं करके तैयार हो गए। तो आप लोग हमको मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में हमको वो स्थान दिया। उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। चरण वंदना करता सभी भिक्षु संघ और संघों को और उपासक उपासिका यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा साधु पतिता, श्रद्धा होने से सभी पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के बिना सब कुछ नहीं हो सकता। ये आप लोग ने मनाए हैं। शुरुआत में ये मनाने से पहले सावधान, पिछले साल 7 मई को मनाने से पहले ये आपस में पहले चर्चा कर चुके थे। ये हमारे डॉक्टर धर्मशील है, ये थाई मंदिर का ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और ये हमारा ज्ञानदीप महाथेरो, आपका अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष, और हमारे प्रबंधक ये जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गौतम धर्मरश्मि जी और बदन गुरु धम्मो जी, उन्होंने चर्चा कर चुके थे। फिर बाद में मेरे पास आए कि इस साल से, पिछले साल जो भी है, जो 7 मई को, हम लोग इस साल से पूरे भारत में जगह जगह पर उनका जन्म शताब्दी मनाएंगे करके। मेरा दिल तो खराब हो गया था। तो आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, क्योंकि 2-2.5 साल से कोरोना की 2 साल से लॉकडाउन था। पूरा बड़ा संस्था, पूरा मंदिर बंद था, लॉकडाउन था। थाईलैंड के लोग भी नहीं आ रहे थे, कोई तीर्थ यात्री लोग नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कि कैसे संभव हो सकता है। तो हमारे डॉक्टर ये रश्मि हमारे सेक्रेटरी का, आप चिंता मत करिए, ये हम लोग अपने सोसाइटी कोई मतलब नहीं रहेंगे ये आयोजन इधर उधर करने का। तो आप बोल दीजिए करके मैंने मनाइए। आप लोग अगर कर सकते हैं, आप लोग कर सकते, मनाइए, करें, खुशी की बात है। मेरे गुरुजी भी है ये, तो मैं छोटे थे तभी से मैं भी साथ में रहा, मैं भी उनकी शिष्य हूँ। तो मैं भी ठीक है, मनाइए करके। तो उन्होंने कहा उपासक उपासिका लोग जो श्रद्धावान है, उनसे जो श्रद्धा है उसके अनुसार में जो भक्ति लोग हैं, जैसे अभी मैं नाम लिया है, महापंथक महाथेरो जी है, और ये जो पावनी वाले हैं, और ये संघ रत्न मान के, तो और आज के अध्यक्ष बदन बोधी पालो और महाथेरो और ये औरंगाबाद के भिक्षु संघ सभी ने श्रद्धा से, जो मैंने पाली शब्द में बोले हैं कि श्रद्धा साधु पतिता, श्रद्धा से सब कुछ होता है। बिना श्रद्धा की कुछ प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि श्रद्धा आप लोगों ने ये शासन रश्मि के प्रति श्रद्धा की वजह से आप लोग ये आयोजन किया है, इतने ये इकट्ठे हुए हैं, और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी आए उपस्थित हुए यहाँ ये कार्यक्रम। ये लोग सभी लोग ने प्रवचन दिए, जो भी उनके बड़े मंदिर शासन रश्मि जी के बारे में बोले, सुनाए आप लोग को। जो नए नए भक्ते हैं उनके बारे में तो नहीं जानते हैं। ये उनका 89 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी सारनाथ में। तो ये सभी नए नए भक्ति लोग नहीं जानते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी भी तीन टर्म्स में थे।
एक टर्म 5 साल को होता है, 15 साल तक ऑल इंडिया भिक्षु संघ सेक्रेटरी जनरल रहे थे। तो उस समय में बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं, एनुअल फंक्शन जगह जगह पर, जैसे कि उन्हें खास सहयोग करने वाले ये एसपी गायकवाड़ जी है। तो ये बड़ी भंजी का कहीं भी फंक्शन करते थे, एनुअल फंक्शन, और भी कहीं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर की मीटिंग होती थी और सहयोग करते थे। इससे मैंने का श्रद्धा होना जरूरी है। ये गायकवाड़ जी यहाँ भी आयोजन करवाए औरंगाबाद में 1994 में। तो उसमें भी मैं यहाँ आए थे कि आपका लातूर में भी आयोजन किए थे, और जगह जगह तो किए, बुद्ध गया है, सारनाथ थाई मंदिर में कितना बार किए, बुद्ध गया में भी किए हैं। तो उन्होंने उस समय में जब जनरल सेक्रेटरी थे, तो बुद्ध गया में जो हम लोग ऑल इंडिया भिक्षु संघ की जमीन थी, उसमें कुछ निर्माण नहीं हो रहे थे। तो बड़ी भंडी जी अपने मैंने जो गायक थे काफी गुजर गए हैं। हम लोग तो पहले का पूर्व वो कोषाध्यक्ष अपने ट्रेजरर ओम प्रकाश जी, उनको बोलकर ठेकेदार, तो उनको बोल करके फिर जो पड़ा हुआ था उसको में निर्माण करवाए, 5-6 रूम बनाए, हॉल बनाए, फिर अपने थाई मंदिर से मूर्ति लेकर स्थापना किए। तो जब निर्माण शुरू हो गया, अभी तो भर गया, उस समय ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई निर्माण भी नहीं हो रहे थे। उस समय मैंने बड़ी मंदी के समय में खूब बढ़िया आयोजन करते थे जगह जगह पर। ये आप लोग की सहायता से आपके पास उपस्थित है, तो बहुत सी तो चले गए। मैंने अपनी समय के अनुसार अभी भी भाई मैंने सहयोग कर देते, जैसे गायकवाड़ जी है, एसपी गायकवाड़ जी है। तो मैं उस समय जवान था, मैं तो जब साथ में जाते थे तो मेरा भी अनुभव है। उन्होंने बहुत बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत भिक्षु संघ के लिए भी बहुत काम किए हैं। और थाई मंदिर का तो सभी ने जिक्र किया, सभी पूर्व वक्ता ने, जैसे हमारे प्रबंधक है डॉक्टर गौतम जी है, डॉक्टर रश्मि जी है, डॉक्टर ये धर्मशील जी है, पीछे बैठे हैं डॉक्टर ज्ञानदीप, उन्होंने भी किए, और भी लोग भी गए हैं थाई मंदिर के लिए किए हैं। थाई मंदिर एक प्रकार से देखिए एक वो ऐतिहासिक हो गया है। थाई मंदिर बनाए हैं, आप सभी सुना चुके हैं, मैं भी सुनाता हूँ। देखिए थाई मंदिर बना के उनका भी अपने लिए तो अमर हो गया है। वो जिसे पाली में बड़ी भंडी हमेशा सभी को सुनाते थे, सभी को सुनाते थे। पाली शब्द है, पाली में है सभी संखारा अनित्याति, सभी संस्कार अनित्य है। वय धम्मा में वो तो खत्म हो जाता, संस्कार में शरीर है, वे मेरे संस्कार जो भी हमने शरीर बनावट, ये तो कुछ समय के लिए हम लोग उधार दे करके बोले ये अपना क्या बोलते हैं, हमारा भी बोले, लेकिन हल्का समान में आता है। तो कहानी का मतलब बड़े भक्त हमेशा सुनाते थे। तो ये शरीर है वो खत्म हो जाता, नस्वान है, लेकिन नाम गोत्रं न गिरती, नाम गोत्र, नाम उनका नाम शासन रश्मि महाधीरो, उनका नाम तो अमर हो गया है। उनका गोत्र है, जो भी हो बनकर भी जो भी हो, उनका पहले बनकर टाइटल था। तो भिक्षु हो के तो कोई किसी का वो मतलब नहीं, वो बहुत भिक्षु हो गए हैं। और जैसे कि समुद्र में जो जितनी भी छोटी नदियाँ हैं उसको बहा करके समुद्र में गिरती है, उसके बाद अपना गोत्र है, नाम खत्म हो जाता है, महासमुद्र के नाम से पहचाना जाता है। जैसे हिंद महासागर हो, पैसिफिक हो, जो भी हो बने, उसी प्रकार बड़े बनते ये उसमें जन्म लिए हैं, लेकिन वो घूमते भक्ति बन गए। जिसे हमारे डॉक्टर धर्मरस जी ने बोले कि आसाम में वो वहाँ पर प्रवचन दिए थे, उपसंपदा भी वे भी दिए। उसके बाद जब वो वहाँ चले गए श्रीलंका में, वहाँ 6 साल तक अध्ययन करते रहे। पाली तो पहले से ज्ञाता थे, तो आदि धर्म बने, और वो एक जगह नहीं रहते थे,
मंदिर में नहीं रहते थे, वो सुनाते थे, मैंने वो भूटान में चलते थे, पिंड पाठ करके, सुबह पिंड पाठ करके खाते थे, उसके बाद में अपना इधर उधर का बड़े मांसहारी लोग के साथ पास में बैठते थे और धर्म सीखते थे। मैंने 5-6 साल तक रहे। फिर उसके बाद यहाँ आए तो वो पाली का ज्ञाता तो है, अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया बोलती, प्रोनाउंसिएशन भी उनकी बहुत अच्छी थी। मैंने और कई भाषा को आप लोग जिक्र कर चुके हैं, संस्कृत से लेकर उर्दू, मराठी, बंगाली, आसामीज है और भी है। तो और अभी तो वह छत्र संखायाना जो बारमा रंगून में यांगून बारमा रंगून बोलते हैं, उसमें तो उसमें छत्र संखायाना में वो ये इंडिया का भिक्षु संघ के प्रतिनिधित्व के रूप में गए वो वहाँ में। फिर प्राजी मोन धाम करके सुखदेव है, तो ये महावीरो है, वहाँ ये बोधी पालो जी का और गुरु धम्मो जी का जो उनका उपचा है, तो वह माथा का विहाराधिपति, तो वहाँ मुलाकात हुई थी मैंने बारमा में छत्र में। तो उनको निमंत्रण दिए, इन्वाइट किए, आप चाहिए थाईलैंड में, आप यूनिवर्सिटी में, महाचुला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके संस्कृत, पाली और भी धर्म के बारे में। तो वहाँ जाके रहे, 6 साल तक पढ़ाते रहे। तो उसके बाद सारनाथ फिर वापस आए, वहाँ उन्होंने धर्म के लिए काम किए, तो उनको पदवी भी दिए, जो शासन के लिए काम करते हैं ना, उनको एक पदवी दिया जाता है, जिसे ठक्खू शरद विजय, उनको एक पदवी दिया है शासन के जो काम करते हैं। सभी को नहीं देते, नहीं मिलते हैं, तो उनको थाईलैंड की तरफ से भी उनको राजा को देते हैं, लेकिन उनको वो प्रपोज करना पड़ता है, तो संघ की तरफ से कौन वो उनको दिया। तो ठक्खू शरद विजय थाई लोग जानते, ठक्खू शरद विजय तो इंडिया का, हम लोग तो जानते शासन रक्षी महाभैरव, तो वो भी हमारे गुरुजी है। ये हमारा ये डॉक्टर धर्म रश्मि तो छोटे थे तभी से उनको ले गए हैं, और ये डॉक्टर धर्मशील भी तभी वही भी प्रसन्नता होने के वहीं पर रहते रहे, मैं भी उसमें रहते। भले ही उन्होंने 10, 20, 25, 50 नहीं बनाए हो, वो हमेशा सुनाते थे 10, 20 बनाने के कोई फायदा नहीं, क्वालिटी अच्छा है क्वांटिटी से। तो बड़े मंत्री ने अधिक संख्या में नहीं बनाए चीज़ें, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बड़े मंत्री हमेशा सुनाते थे, कोई भी काम हो अच्छी तरह से काम हो। जैसे थाई मंदिर बनाया है, वो भी एक अमर हो गया। कि अभी थाई बुद्ध मंदिर की वजह से हजारों मने कमा खा रहे हैं। देखिए सामने पहले बुद्ध मूर्ति बनने से पहले वहाँ कुछ नहीं था, खाली म्यूजियम था, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व, जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, तो वही था। अब मूर्ति बन गई थाई मूर्ति में, और उसकी वजह से बाजार लग गया। मेरे सामने ठेले वाले हैं और भी दुकान खुल के जाम लगता है वहाँ पर, और उसी से बिक्री होती है। जैसे एक आदमी बिकता है तो पूरा परिवार चलता है। कोरोना काल में मंदिर बंद कर सरकार ने वो ऑर्डर किया था कि कोरोना नॉर्म का, हमने कोविड नॉर्म का फॉलो करना चाहिए कि सब मंदिर को बंद करवा दिए, धार्मिक स्थान भी है, टूरिस्ट स्थान भी बंद करके। सब लोग आकर के दुकान वाले, गाइड वाले हमको आते बोलते थे, गुरुजी घंटे जी आप मंदिर खुलवा क्यों नहीं किए, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, हम लोग परिवार कैसे चलेंगे। देखिए ये एक सारनाथ के लिए पिछले साल हम लोग ने पिछले साल में जो मनाया है शुरुआत में, तो साधन रश्मि जी का आधुनिक युग में सारनाथ में क्या उपयोग है, क्या उपयोग, उनका उपयोग सहयोग इस टॉपिक पे रखा गया था। तो आज का तो आप लोग ने कोई टॉपिक नहीं रखे हैं, तो आप सभी कोई बात नहीं, आप लोग ने कोई टॉपिक नहीं रखे, लेकिन उनकी चरित्र के बारे में बोले, तो ये सारनाथ के लिए वो एक अमर हो गया है। तो इसकी वजह से आप लोग भी जाते हैं तो देखते हैं भव्य मूर्ति बनी है, और मंदिर को सभी लोग जिक्र कर चुके हैं, तो और क्या बोलूँ। तो आप सभी ने हमको इनवाइट किया, और मैंने जो चीफ गेस्ट बोले या जो भी हो, तो हमको इनवाइट किया, उसके लिए तो आप सभी को, सभी भिक्षु संघ को मिली
अपनी तरफ से चरण वंदना करता हूँ और इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूँ। तो और जोड़ता एक लाइन ना, तो आप इस साल हम लोग के पास 7 मई को मनाएंगे आखिरी, तो उसमें आप लोग आइएगा ना, कुसंग सहित और उपासक दायिका लोग वहाँ जाइए रहिए। मंदिर है जो दो बिल्डिंग हो गई है, तो और पीछे में भी विपसना सेंटर है, बड़ी भक्ति ने बनाए हैं, बड़ा सा हॉल है, इतना ही बड़ा होगा। तो उसमें आराम से आप लोग बैठ करके घर में क्या चर्चा कर सकते हैं। तो आप ही लोग का मंदिर है, तो बड़ी भक्ति जी ने, शासन राशि जी ने सभी के लिए बनाया हो। और बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ी भक्ति, उनके आशीर्वाद बने रहे सभी के प्रति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।